जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में देख रहे थे, उसी में आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। साथियों, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो साथियों, इसमें देखिए लिखा हुआ है 19,98,12,341 इतनी जनसंख्या है। और देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो ये 16.51% है। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों की प्रतिशत में कितना है, तो ये 52.29% है। साथियों, अगला पॉइंट है, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं का प्रतिशत है साथियों 41.71%। अगला पॉइंट है, राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब ग्रामीण में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, तो ये है 77.73%। साथियों, अगला है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो जो शहर में रहते हैं उनकी जनसंख्या है 22.27%। साथियों, अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो पहला जो ज़िला है वो पहला है प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है आपका गाज़ियाबाद। साथियों, अगला पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। पहला कौन सा है, महोबा, दूसरे पर कौन है, चित्रकूट, और तीसरा कौन सा है, हमीरपुर। साथियों, अगला है जो जनसंख्या घनत्व, इसके बारे में ये देखते हैं। साथियों, पहला पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथियों, अगला पॉइंट है, 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व की वृद्धि कितनी हुई थी, तो ये हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथियों, अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, मतलब पहले से घटता हुआ जो सर्वाधिक जनसंख्या है उसमें पहला है कौन सा, गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। साथियों, अगला पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले बढ़ते क्रम में। तो जो नीचे से जो बढ़ रहा है ज़िला उसमें है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। साथियों, अगला जो पॉइंट है, आइए देखते हैं। साक्षरता दर, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितना है, तो ये है 67.72%। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षर कितने हैं, तो इसमें है 77.30%। अगला पॉइंट साथियों, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षर कितना है, तो 57.20%। साथियों, अगला पॉइंट है, 2001-11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि, तो ये कितना हुई थी, तो 11.36%। साथियों, अगला है पॉइंट, पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है, तो ये 20.10% का अंतर है। अगला पॉइंट है साथियों, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। पहला है गौतम बुद्ध नगर, आपका कानपुर, दूसरे पे है औरैया, तीसरे नंबर पे। साथियों, अगला पॉइंट है, सबसे कम साक्षरता वाले जिले, पुरुष साक्षरता का भी यह क्रम है, मतलब पुरुष भी इसमें है। तो पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा आपका है बलरामपुर, तीसरा कौन है, बलरामपुर। साथियों, आइए देखते हैं। अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात में क्या है, पहला पॉइंट जो है, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो ये है 912। भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना, 943, और 2011 उत्तर प्रदेश का कितना है, ये है 912। साथियों, अगला पॉइंट है,
2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि, कितने अंक की वृद्धि हुई? तो ये हुई है 14 अंक की वृद्धि हुई है। साथियों अगला पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में। तो पहला घटता क्रम में कौन सा है? तो पहला है जौनपुर 1024, दूसरा कौन सा है? आजमगढ़ 1019, तीसरे पे कौन सा है? तो तीसरा है देवरिया। साथियों अगला पॉइंट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में। तो पहला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 851, दूसरा है हमीरपुर और बागपत। साथियों अगला है हमीरपुर, बागपत, और साथियों अगला तीसरा है कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। यहाँ पर कितना है? तो ये है 863। साथियों अगला पॉइंट देखते हैं शिशु लिंगानुपात 2011। शिशु लिंगानुपात 2011, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग कितना है? तो 902। 2001 में लिंगानुपात कितना था शिशुओं का? तो 916 था। साथियों अगला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन सा है? ये बलराम और बागपत। साथियों अगला पॉइंट है 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान कितना हुआ है औसत 10 की वृद्धि? तो 20.23%। साथियों अगला है पॉइंट 2001-11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो ये 1.85%। साथियों अगला है पॉइंट 2001-11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी आई थी? तो ये आई है 5.62%। साथियों अगला पॉइंट है 2001-11 के दौरान पुरुष एवं महिलाओं में वृद्धि क्रमशः कितना है? महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः कितना है? 19.31% एवं 21.23%। साथियों अगला पॉइंट है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है श्रावस्ती। अगला पॉइंट साथियों न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले। तो पहला कौन सा है? कानपुर, दूसरा कौन सा है? हमीरपुर, तीसरा कौन सा है? आपका बागपत। साथियों अगला पॉइंट है अनुसूचित जातियाँ। तो पहला इसमें पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है? तो यह है 20.69%। साथियों अगला पॉइंट है देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसमें कितने रहते हैं? तो इसमें 16.6%। साथियों अगला पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। साथियों अगला पॉइंट है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? ये है आपका बागपत। अगला है साथियों अनुसूचित जनजातियाँ। तो पहला पॉइंट इसमें है साथियों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%। अगला पॉइंट है साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र। अगला पॉइंट है साथियों सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका बागपत। अगला पॉइंट है प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं? अयोध्या और जालौन। साथियों अगला है एस्लम जनगणना। इसमें साथियों देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है? देश की एस्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। साथियों अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में एस्लम आबादी कितना है? मतलब 2011 की जो जनगणना हुई देश की कुल आबादी का एस्लम आबादी कितना है? तो ये है 9.5%। साथियों अगला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक एस्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में। देखते हैं साथियों कौन से हैं? मेरठ, आगरा, कानपुर नगर ये। साथियों अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है, प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 3.12%। अगला साथियों पॉइंट है, धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित, इसमें है पहला पॉइंट, धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। प्रदेश, अगला पॉइंट है साथियों, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है? तो 20.30%। साथियों अगला पॉइंट है, सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः कितना है? तो ईसाई 950 एवं सिख कितना है?